बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों ये 9th क्लास की जो न्यू पीटीबी की बुक है कंप्यूटर साइंस की सेशन 2025-26 की, उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ होता है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम चैप्टर नंबर 1। तो आज का जो बच्चों लेक्चर है ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो इससे पहले हम लोगों ने नेचुरल सिस्टम को पढ़ा था और उससे रिलेटेड हम लोगों ने उसकी टाइप्स को देखा था। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ना है। एक तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एन आर्टिफिशियल सिस्टम, व्हाट आर नॉलेज सिस्टम, एग्जांपल ऑफ नॉलेज सिस्टम। तो ये हम लोगों ने ओवरऑल टॉपिक कवर करने हैं। अब बच्चों हम आ जाते हैं सबसे पहले कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज़ एन आर्टिफिशियल सिस्टम? तो ये बच्चों इसकी सिंपल सी डेफिनिशन है जो आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एन आर्टिफिशियल, तो यहाँ पे क्या होता है? एन आर्टिफिशियल सिस्टम इज़ समथिंग दैट इज़ मेड बाय ह्यूमन्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और डू अ स्पेसिफिक जॉब। ठीक है? तो बच्चों जो आर्टिफिशियल सिस्टम होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसको इंसानों ने बनाया होता है अपने मसलों को हल करने के लिए या कोई भी स्पेसिफिक टास्क जो है उसने परफॉर्म करना हो। अब ये क्या होता है? इट इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ मैन मेड। तो ये कुदरती नहीं होता बल्कि इनको इंसानों की ये इजाद होती है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है बेसिकली एक आर्टिफिशियल सिस्टम होता है। तो अभी आप आगे जाके इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो बच्चों इसमें एग्ज़ाम्पल में क्या है कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आपको पता है क्या होता है? कंप्यूटर यूज़ फॉर कैलकुलेशंस, गेम्स और इंटरनेट। मतलब कंप्यूटर से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, गेम्स भी खेल सकते हो, इंटरनेट की ब्राउज़िंग भी कर सकते हो। अ कार मेड टू ट्रैवल, तो जो कार है एक आर्टिफिशियल सिस्टम है जिसको पर्पज़ क्या है चलाने के लिए। अ स्कूल टाइम टेबल हेल्प्स मैनेज क्लासेस इन ऑर्डर, यानी कि स्कूल का टाइम टेबल होता है वो क्या करता है? क्लासेस को हेल्प करने में हेल्पफुल होता है। और ट्रैफिक लाइट सिस्टम वो क्या करता है? कंट्रोल ट्रैफिक करता है। अच्छा, अब हम बच्चों आ जाते हैं व्हाट इज़ द नॉलेज सिस्टम। ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज सिस्टम बच्चों क्या होता है? तो उसकी डेफिनिशन क्या है? अ नॉलेज सिस्टम इज़ अ सिस्टम दैट हेल्प अस यूज़ नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजन। नॉलेज सिस्टम में बच्चों क्या होता है कि आपके पास क्या होता है कि जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं वो आपको अपना एक नॉलेज देते हैं कि बच्चों हमने ज़िंदगी में इस तरह की मिस्टेक्स की थी, आप लोगों ने इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी। तो नॉलेज सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास पहले से ही उस चीज़ के बारे में थोड़ा-बहुत इल्म होता है, जिसको आप यूज़ करके क्या करते हो? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो और डिसीज़न को क्या करते हो? मेक करते हो। अब इसमें क्या होता है? इट हेल्प्स इन थिंकिंग, यानी कि ये आपको फ़ायदा देता है सोचने में, लर्निंग मतलब कोई चीज़ सीखने में एंड अंडरस्टैंडिंग समझने में। तो ये बेसिकली आपके पास क्या हो जाता है? ये आपके पास बच्चों हो जाता है एक नॉलेज सिस्टम होता है जिसमें आपने देखना होता है कि आपकी थिंकिंग, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से प्रीवियस नॉलेज की बेस पे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एग्ज़ाम्पल ऑफ नॉलेज सिस्टम में, क्योंकि आपकी बुक्स में भी ये एग्ज़ाम्पल दी हुई थी, तो मैंने वही चीज़ों को ऐड ऑन किया है। तो सबसे पहले देखिए मैथमेटिक्स, तो अब मैथमेटिक्स का नॉलेज क्या करता है? मैथमेटिक्स का नॉलेज क्या करता है? इट हेल्प्स अस कैलकुलेट, यानी कि आपको कैलकुलेशन करने में फ़ायदा होगा। मइयर मतलब कोई चीज़ आपको हमने मइयर करनी है, नापनी है उसमें। एंड सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कोई भी आपकी कोई डेली में रोज़मर्रा की कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो क्या करता है? सॉल्व करता है। इसके अलावा मैथमेटिक्स जो होती है वो यूज़ कहाँ पे होती है? इंजीनियरिंग में होगी, अकाउंटिंग में होगी, कंप्यूटर्स में होगी एंड मोर। अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल क्या है? सॉल्विंग 2 + 2 = 4 इज़ यूजिंग अ नॉलेज सिस्टम। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक नॉलेज सिस्टम की एग्ज़ाम्पल है। अगर आपके पास पेपर में सवाल आ जाए कि जी नॉलेज सिस्टम क्या होता है? तो आप सिंपल सी उसकी डेफिनिशन लिखिए जो मैंने आपको प्रीवियस बताई है, और एक आध आप एग्ज़ाम्पल देते हैं जैसे मैथमेटिक्स में आपकी कैलकुलेशन जो है ये नॉलेज सिस्टम की बेस पे होती है। इसी तरीके से बच्चों हम आ जाते हैं कि लॉजिक में, लॉजिक्स क्या होती हैं? हेल्प्स लॉजिक का मतलब क्या होता है कि आपने देखना होता है कि आपको कोई पज़ल दी गई है, आपकी ज़हनी सलाहियत क्या करती है उस बारे में, कितनी जल्दी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब लॉजिक क्या करती है? लॉजिक हेल्प अस थिंक क्लियरली एंड मेक करेक्ट डिसीजन, यानी कि लॉजिक का पर्पज़ क्या होता है कि आप देखते हैं कि अच्छा यार, इसको मैंने किस तरीके से करना है और किस तरीके से मेरा जो फैसला है वो करेक्ट होगा। लॉजिक को आप कहाँ यूज़ करते हैं? आप इसको प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं और सॉल्विंग पज़ल्स में यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे इफ इट रेन्स वी टेक एन अम्ब्रेला, दैट इज़ लॉजिक, यानी कि देखें आपने एक प्रोबेबिलिटी बता दी कि अगर बारिश होती है तो हम क्या करेंगे? हम छतरी को साथ ले लेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं बच्चों हम डेटाबेस के बारे में। तो डेटाबेस क्या होती है? बेसिकली डेटाबेस में क्या होती है कि एक स्टोरेज होती है जहाँ पे आपका मैनेज डाटा होता है। यानी कि अगर आपके सामने जो है एक बच्चों फेसबुक की एग्ज़ाम्पल है, तो आपके पास देखिए फेसबुक में क्या होते हैं, मल्टीपल यूज़र हैं, करोड़ों यूज़र्स हैं। अब करोड़ों यूज़र का क्या होता है कि पीछे जो है एक डेटाबेस का एक स्टोरेज होता है, जहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन जो है क्या होती है? स्टोर होती है इन्फॉर्मेशन। अब जब आप लॉगिन करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे आके वेरिफाइड होती है, क्या ये वही वाला यूज़र है? इसका नेम प पासवर्ड वही है?
अगर वो होता है तो वो क्या करता है, वो आपको डैशबोर्ड की पेज की तरफ रीडायरेक्ट करा देता है। तो डेटाबेस में भी क्या होता है, अ सिस्टम टू स्टोर एंड मैनेज डाटा, ठीक है? अब इसको क्या होता है, इट यूज्ड इन स्कूल्स, बैंक्स एंड वेबसाइट एंड मोर, ठीक है? अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, योर स्कूल कीप्स योर मार्क्स एंड अटेंडेंस इन अ डेटाबेस, यानी कि वो पहले रजिस्टर में करते थे, अब वो क्या करते हैं कि उनके पास एक कंप्यूटर ऑफिस होता है, वहाँ पे वो क्या कर होते हैं, आपके मार्क्स वगैरह अटेंडेंस को डेटाबेस में क्या कर होते हैं, स्टोर कर होते हैं, ताकि आपका कल को फ्यूचर 10 साल के बाद भी आप आएँ, तो उनको पता हो कि जी इस बच्चे ने इस सेशन में पढ़ा था, इसका ये नाम था, ये यहाँ से बिलॉन्ग करता था, इसके इतने मार्क्स वगैरह थे। तो ये बच्चों ओवरऑल क्या होता है कि ये आपके पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स थी नॉलेज सिस्टम्स की। अब आ जाते हैं बच्चों इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में। इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि अगर आप कभी हॉस्पिटल्स में जाएँ या कभी मार्ट्स पे जाएँ, तो वहाँ पे क्या होता है, आप अपना नाम वगैरह बताते हैं, वो एक पूरी रिसिप्ट आ जाती है। अगर आप मार्केट्स में जाते हैं प्रोडक्ट की, अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएँ, अपना नाम वगैरह देके वो आपको एक पर्ची दे देता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास होता है आईएमएस होता है। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है? इट हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज़, सर्च एंड यूज़ इन्फॉर्मेशन ईज़िली, यानी कि इससे क्या होगा कि डाटा को ऑर्गेनाइज़ करना, उसको सर्च करना और इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। यूज़ इन लाइब्रेरीज़, कंपनीज़ एंड हॉस्पिटल एटसेट्रास। अब एग्ज़ाम्पल क्या होता है? अ लाइब्रेरी कंप्यूटर दैट हेल्प्स यू फाइंड अ बुक बाय नेम और ऑथर, यानी कि लाइब्रेरी के कंप्यूटर में क्या होता है कि आप एक बुक बताएँगे, वो आपको सर्च करके बता देगा। अगर आप ऑथर का बताएँगे, तो वो फिर भी बता देगा कि इनके अगेंस्ट जो हैं ये बुक्स हैं। कौन-सी लोग लेके चले गए हैं, कौन-सी जो है अभी इनके पास है। सो बच्चों, ये हमारे पास जो है एक समरी है, समरी तो आगे आएगी, ये मेरे से आई थिंक स्लाइड जो है वो रिपीट हो गई है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। ये बच्चों हमारे पास क्या है, एक समरी है ओवरऑल आर्टिफिशियल सिस्टम्स की। तो इसमें देखें टाइप में सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम है, सिंपल मीनिंग क्या है, मेड बाय ह्यूमन्स टू डू अ जॉब। एग्जांपल क्या है, कंप्यूटर, ट्रैफिक लाइट्स और टाइम टेबल। नॉलेज सिस्टम में क्या होता है, इट हेल्प्स इन यूजिंग नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मैथ, लॉजिक, डेटाबेस। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास क्या था, आर्टिफिशियल सिस्टम और इसकी टाइप्स थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को लेक्चर मेरे अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको आगे भी शेयर करें और लाइक भी करें मेरी वीडियोज़ को और मेरे अगर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू।